कोई क्वेश्चंस नहीं है पुरानी क्लास में से? ओके। पिछली क्लास में हमने जीव तत्व स्टार्ट करके निश्चय नए से मतलब जीव को आत्मा के एंगल से डिस्क्राइब किया था एंड उनमें दो तरीके के जीव देखने की कोशिश की थी। एक वो जीव जिनके ऊपर कर्म चिपके हुए हैं, हम जैसे लोग, उनकी उनकी आत्मा के बारे में भी हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और वो जीव जो ये आठों कर्म हटा चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जो है हमारे, उनके बारे में भी समझने की कोशिश की थी पिछली क्लास में। आज जो कि हम लोगों को अच्छे से आत्मा के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, आत्मा के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आत्मा की हर चीज अलग होती है। आज की क्लास से हम लोग जीव तत्व को बॉडी के एंगल से देखेंगे, जिसको व्यवहार नहीं बोलते हैं। एंड इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स 100% राइट। ओके, सो ये हम करने की कोशिश करेंगे। आत्मा तो सेम ही थी। महावीर स्वामी भगवान की आत्मा आज की डेट में सिद्ध भगवंत है, बट नायसार के भव में उन्होंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की पहली बार। उसके पहले भी उन्होंने अनंती बार जन्म मरण किया, और कभी अच्छे कर्म किए, कभी गंदे कर्म किए, मर के 7वीं नरक में भी गए, मर के कभी कुछ देवलोक में भी गए, सब कुछ वो बने। नायसार के बाद तो वो वासुदेव भी बने, और शैया पालक के कान में शीशा डाल के इतना गंदे काम करके 7वीं नरक में भी वाली हरकत भी की। कर्म जैसे चिपके होते हैं, उनकी उसकी बेसिस पे उन लोगों को अलग अलग बॉडी मिलती है। तो है तो सेम आत्मा थी, बट कर्मों की अलग अलग पोजीशंस पे, कि जैसे पाप ज्यादा आत्मा के ऊपर चिपका हुआ हो तो नरक मिलता, नरक वाली पर्याय मिलती है। इस तरह से पर्याय कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द कर्म। तो पर्याय का मतलब आपको समझ में हो गया? था तो सेम महावीर स्वामी भगवान का जी, बट पर्याय चेंज हुई। भगवान कहते हैं पर्याय इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, पर्याय कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहती है। मेरी भी पर्याय प्रति समय चेंज हो रही है। बचपन में जब मैं पैदा हुई, वो भी मेरी एक पर्याय थी। हर प्रति समय पर्याय चेंज हो रही है, क्योंकि कर्म की पोजीशनिंग चेंज हो रही है। वैसे ही जब मैं स्कूल में थी तब पर्याय अलग थी, कॉलेज में बड़े होके पर्याय, और जब हम बूढ़े होके मर जाएंगे वो भी पर्याय चेंज होके, जहां हम जन्म लेंगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पर्याय है। सो पर्याय का मतलब होता है अवस्था, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, किसी की भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। पर्याय इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके, तो पर्याय के अपेक्षा से जीवों के बहुत सारे भेद बनते हैं। ओके, अगेन आप पूछोगे कि जीव के कितने भेद होते हैं? आगम में कहीं अलग अलग जगह से वर्णन है। कहीं गति के एंगल से जीवों के 4 भेद किए, कहीं जाति के हिसाब से जीवों के 5 भेद किए, काया के हिसाब से जीवों के 6 भेद किए। ऐसे अलग अलग भेद करते गए। कई बार इतने अलग अलग भेद आगमों में मिलने के बावजूद भी बाद के आचार्य, महावीर स्वामी भगवान ने तो अलग अलग तरीके से बता दिया, पर बाद के आचार्यों ने उसको बहुत डिटेल में कैटेगराइज किया, और मैक्सिमम 563 भेद उन्होंने बनाए, सो दैट हम लोग एक ही बार में एक टॉपिक पढ़ेंगे और आ जाएगा। क्यों ये 563 का भेद वाला ये चार्ट मैंने आप लोगों को भेजा है? क्योंकि इससे ज्यादा भेद और डिवीजन नहीं है। I'll just show you, जिससे आपको कुछ आइडिया मिलता है। ओके, ये जीव के 563 भेद है, ये मैक्सिमम है। आगम में इससे ज्यादा भेद नहीं मिलते हैं। यदि आप इतने डिटेल में भेदों को समझ जाओगे ना, तो इसकी मान लो इससे कम कैटेगराइजेशन होगा ना, आपको समझ जाओगे। आप बोलोगे इससे कम भेद कैसे होंगे? कई बार क्या होता है कि कई चीजों को कोलैप्स करके एक कॉलम में डाल दिया जाता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। ओके, जैसे देंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय,
इन तीनों को मिक्स करके एक और अक्षर बनता है, वो है विकलेंद्रिय। ओके, इसका मतलब तीन का एक बना दिया मैंने, तो दो टॉपिक खत्म हो गए। ओके, वैसे ही ये सब टॉपिक्स को अलग अलग नहीं देख के एक बना दिया तो वो त्रियंश हो गया। सभी है नरक साथ, लेकिन सबको कोलैप्स करके मैं एक नरक बोलूं तो नरक को एक कैटेगरी में भी डाल सकती हूँ। इस तरह से चीजों को मैक्सिमम यदि कभी किसी कैटेगरी में देख सकते हो तो 563, इससे ज्यादा भेद नहीं होते हैं। बाकी जो कम भेद है ना, उसमें एक दूसरा मतलब एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप को ऐड करके ना, उससे कम के ग्रुप का भी वर्जन मिलता है। ये मैं जो अलग अलग तरीके से ग्रुप्स बन सॉरी ये ग्रुप्स को कोलैप्स करके अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होती है ना, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। ये जब जीव तत्व खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको दंडक सिखाऊंगी कि दंडक क्या होते हैं, 9 तत्वों में किस तरह का प्रेजेंटेशन है जीव तत्व का, 21वां बोल राशि 2 इस तरह से बताया गया है, उसमें बताऊंगी। तो आज मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जीव तत्व में ना ये 563 भेद करते हुए ऐसे कई जार्गन्स हैं, डिविजन है और अक्षर हैं जो आप और मेरे जैसे लोग जिनको ज्यादा जैन धर्म नहीं आता है ना, उनको सीखना पड़ेगा। आप बोलोगे यार ये सीखे बिना नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। आपको आगम की कमांड नहीं आएगी, सीखना पड़ेगा। ओके, सो एक एक अक्षर में उसको जितना इंटरेस्टिंग करके बता सकती हूँ ना, बताने की कोशिश करूंगी। थियरी होने के बावजूद भी उसको कहीं कहीं जगह पे एप्लीकेशन बेस्ड करके उसका निचोड़ निकालूंगी, उससे भी वैराग्य लाने की कोशिश करूंगी। सो इसका जो ओवरऑल सम अप करके डिवीजन कैसे करके अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, ये मैं आखिरी में लूंगी। एवरी डे 2 या 3 नए नए अक्षर सीखने को हमको मिलेंगे, पर उससे हमको अपने बारे में साइंस सीखने को मिलेगा कि हम क्या हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ ना, वो है पहला बोल। 25, ये जो टॉपिक करते करे ना, आपने कभी 25 बोल का नाम सुना है? 25 बोल नाम का एक ठोकड़ा है, कभी सुना है? नहीं सुना होगा ना शोभा जी, आपने और पूजा ने तो नहीं सुना होगा, राइट? हाँ, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। आई अंडरस्टैंड। थोकड़ा कुछ नहीं है, आगम मेन महावीर स्वामी भगवान की वाणी है। वो 32 है, स्थानक वासियों में, मंदिर वासियों में 45 है, दिगंबर इन कुछ और ग्रंथ मानते हैं। ऐसे कुल मिला के 80 बुक्स हैं जैनिज्म की, 80 अराउंड अप्रोक्सीमेटली, जिसमें टीका चूर्णी भाष्य सब कुछ आ जाते हैं, सब पूरे जैन धर्म को मिला, सारे सेक्ट्स ऑफ जैन धर्म को मिला के। इनमें से अलग अलग जगह पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। इन इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह से निकाल के एक जगह एक टॉपिक को रख देते हैं ना, उसको थोकड़े बोलते हैं। उसको बोलते हैं इजी एक्सेस के लिए। जैसे मैंने आपको ये जो चार्ट बनाया है ना, ये भी मेरे जैसे लोगों ने बनाया है, आचार्यों ने बनाया है, साधुओं ने बनाया है, श्रावकों ने बनाया है। क्यों बनाया है? कि इजी एक्सेस कर पाए। जीव का सोचना है, अच्छा ठीक है, डायरेक्टली वो जीव के चार्ट में देखो, समझ में आ जाएगा। तो थोकड़ा भी इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बनता है। तो ये सीक्वेंस और ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हो। सो मेरी भी कोशिश होगी कि जीव तत्व पढ़ाते पढ़ाते आपको ऑलमोस्ट 25 बोल कवर हो जाएंगे। तो मैं उस बुक 25 बोल के बुक में से कर रही हूँ। मैं 25 बोल की एक पिक्चर बुक है, इस तरह की पिक्चर बुक है, उसमें से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पिक्चराइजेशन से ना कभी कभी हेल्प मिलती है हम लोगों को विजुलाइज करने में। लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते। सो ये बुक की ड्राइंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी इट इज बेटर देन नथिंग। ओके, पहला टॉपिक जो मैं चालू कर रही हूँ ना, वो है गति चार। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि यूनिवर्स में जितने भी जीव है ना, उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 4 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी? के देव गति में रहने वाले जीव, मनुष्य गति में रहने वाले जीव, तिर्यंश में रहने वाले जीव और नरक में रहने वाले जीव। ओके, सो पहले देखते हैं मनुष्य को।
आपने सुना मनुष्य कौन होते हैं? यू मस्ट हैव हर्ड। ओके, सो मनुष्य नाम का मैं एक अलग से टॉपिक फुल डे का क्लास करूंगी, अभी नहीं, 5-6 क्लासेस के बाद मनुष्य नाम का करूंगी। फिर भी आपको आइडिया दे देती हूँ मनुष्य होते क्या है। आप और मेरी तरह माँ बाप के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीवों को मनुष्य बोला जाता है। उनके मम्मी पापा होते हैं, उनका बॉडी जो होता है वो हड्डियों से बना हुआ होता है, जिसको औदारिक शरीर बोला जाता है। इस तरह की कई कैरेक्टरिस्टिक्स मनुष्यों की होती है। सो मनुष्य गति में आज की डेट में कौन कौन है, तो जनरली उसको 3 लोगों को क्लासिफाई किया जाता है, मनुष्य और युगलिक। ओके, और हमारी एक्सक्रीटा में जो चीजें मिलती हैं वो समूर्छित। सो ये 3 कैटेगरीज मनुष्यों में आती है। मैं मनुष्य के टॉपिक ये लूंगी 10 क्लास के बाद। तो आप बोलोगे अभी क्यों नहीं ले रहे हो? अभी मैं जनरल बता रही हूं कि मनुष्य में बहुत सारे जीव रहते हैं, फिर भी सभी जीवों की अपेक्षा सबसे थोड़े जीव हैं इसमें, सबसे थोड़े। वी आर वेरी वेरी लेस, सबसे कम है। ओके, दे वी समटाइम, देखो हम लोगों को इस तरह से पिक्चर में बताया गया है, यदि हम मरते हैं तो मर के हम देवगति में भी उत्पन्न होते हैं। देवगति पे भी मैं 4 तरीके के देव जो होते हैं उन पे भी 1 या 2 क्लास एक्स्ट्रा डिटेल में लूंगी, मैं उस पे नहीं जा रही हूं। तो ये देवगति में भी लोग उत्पन्न होते हैं। मर के देवगति से मर के कोई नरक में तो नहीं जाता, मर के तो या तो इसमें और इसमें जाता है। फिर भी मर के कोई भी नरक में जा सकता है। नरक में गंदे लोग नहीं जाते हैं, जो नरक गति के जिसके कर्मों का उदय है वो आदमी जाता है। ओके, और एक और है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक देवता, मनुष्य और नारकी को छोड़ के सब लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं तिर्यंच में। ओके, सो 4 गति है। तो ये जो 4 गति है ये किस अपेक्षा से बोला? नाम कर्म में हमने देखा था गति नाम कर्म का उदय की वजह से आप अभी मनुष्य हो। मेरी यदि गति नामकरण में देवगति होती तो मैं देवता होती। मेरे मेरे नाम कर्म के अंतर्गत अभी नरक गति का उदय चल रहा होता तो मैं भी नारकी जीव होती। इज दैट वेरी क्लियर? सो ये 4 गति क्यों है? नाम कर्म याद है हमने 8 कर्मों में नाम कर्म किया था। नाम कर्म के अंदर गति नाम कर्म के उदय की वजह से 4 गति मिलती है। ओके, बट ये चारों गति क्षय हो जाती है, मतलब नाम कर्म तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो उससे हमको कौन सी गति मिलती है? तो भगवान कहते हैं ये चारों गति के क्षय से एक 5वीं गति मिलती है जिसको मोक्ष गति बोलते हैं, मोक्ष भी बोलते हैं, 5वीं गति। तो आगम में कई बार 5वीं गति का भी वर्णन आता है, कई जगह 4 गति का वर्णन आता है। किस अपेक्षा से? कि नाम कर्म की, आपको समझ में आ रहा है? अनेकांतवाद से मैं बोल रही हूं। नाम कर्म के उदय की से हमको 4 गति मिलती है। ओके, और इन चारों कर्मों के क्षय से, मतलब खत्म हो जाने से 5वीं गति मिलती है। ओके, आई होप। तो कहीं जगह 5 का वर्णन है, कहीं जगह 4 का वर्णन है, बोथ आर राइट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन। ओके, गति का मतलब होता है जहां आना जाना लगा रहता है। आप चारों में अनंती बार आए गए, इसलिए ये चारों गति है। सिद्ध शिला में सिद्ध भगवंत मोक्ष गति में जाना है, पर वापस रिटर्न नहीं होने की वजह से उसको टेक्निकली गति नहीं बोला है। ओके, गति का मतलब आना जाना जहां लगा रहता है, ऐसे भी समझा जा सकता है। सो सारे जीव 4 गतियों के अंदर भी डिवाइड किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है आप मर के कहां जा सकते हो? somebody give me some idea. पूजा, where will you go when you die? Any ideas? तुम आयुष कर्म की अपेक्षा भी बोल सकती हो। आयुष कर्म में हमने देखा था ना 4 आयुष का बंध होता है, 4 तरीके के आयुष। तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, मर के हम चारों गति में से कहीं भी जा सकते हैं। ओके, सो गंदे लोग नरक में जाते हैं बाय द वे, गंदे लोग, ऐसा नहीं है। देखो महावीर स्वामी भगवान का जीव भी 7वीं नरक में गया था।
गंदे लोग जाते तो फिर महावीर स्वामी भगवान सिद्ध भगवान कैसे बने? भगवान कहते हैं नरक में गंदे कर्म करने वाला जीव जाता है, गंदे लोग नहीं जाते। ओके, गंदे कर्म किए थे उनका उदय करने के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो देवलोक में क्या सारे लोग अच्छे होते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं। कौन जाता है देवलोक में? जिसने उस तरह के कर्म किए होते हैं, पुण्यवानी के ज्यादा होते हैं, तो वो देवलोक में जाके उत्पन्न होते हैं। अभी क्लियर? गति को कैसे समझना? यदि आपको कोई बोले यार तुम तो मर के प्रिडिक्शन है कि तुम देवलोक में जाओगी, शुड यू बिकम हैप्पी? कई ऐसे तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नरक में भी जीव जाते हैं, जो निकल के वहां से तीसरे भव में मोक्ष चले जाते हैं। आर दे नॉट बेटर ऑफ देन यू? और नरक में रह के भी तुमसे बेटर ऑफ है। क्यों बेटर है? क्योंकि निकल के आखिरी भव करेंगे और उसमें मोक्ष चले जाएंगे। और हमारा तो पता नहीं, मर के देवलोक में जाएंगे बट लगे हुए हैं। सो किसी भी गति को गंदा नहीं बोलना है। कर्मों के हिसाब से गति मिलती है, पाप और पुण्य के उदय से गति मिलती है। ओके, ये हमने आयुष कर्म में देखा है। हमको चारों नहीं चाहिए, देवगति को अच्छा नहीं समझना। ओके, क्या समझना? हमको सिर्फ मोक्ष में जाना है। पुच्ची सुनम की लास्ट लाइन क्या बोलती है? पुच्ची सुनम की मैं वो लाइंस नहीं पढ़ती हूँ, जस्ट उसका भावार्थ मीनिंग आपको बता देती हूँ। यू कैन रेफर इट टू योरसेल्फ। पुच्ची सुनम की लास्ट लाइन बोलती है कि जो महावीर स्वामी भगवान की बातों पे यथार्थ श्रद्धान करता है, वो जीव मोक्ष में चला जाता है। पर जो मोक्ष में न जा पाए, वो देवलोक में चला जाता है टाइम स्पेंड करने के लिए। कहीं तो जाना पड़ेगा ना, दैट इज वाई हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष में जाने का। देवलोक में जाने का हमारा कभी लक्ष्य था ही नहीं और ना होना चाहिए। ओके, क्योंकि देवलोक में जाने वाला भी कोई ग्रेट आदमी नहीं होता है, वो भी अभवी जीव भी देवलोक में जाते हैं। सो बिग डील अबाउट इट। ओके, सो आई होप चारों गति से आपको ये समझ में आया है कि चारों गति मुसीबत है, चारों गति संसार रूप होने की वजह से हमको मोक्ष की ही डिमांड करनी है। डन? ओके, फिर इसमें कोई डाउट नहीं है तो इस टॉपिक को डेविएट करके एक और टॉपिक में मैं जा रही हूं। आपने कभी नाम सुना है भवी और अभवी जीव के बारे में? ये टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। गति चार क्यों है, जैसे ये आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। भवी जीव कौन है, अभवी जीव कौन है? सुना है कभी नाम? काल सौगरी की स्टोरी आती है कि महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में एक ऐसा आदमी था जो बूचड़ खाना चलाता था। वो रोज 500 गायों को मारता था। तो वो रोज संबोधन में आता, महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करता, ज्ञान भी सुनता। सुनने के बाद क्या बोलता? वेरी गुड, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। कर लो जो करना है, जितना बोलना है बोल लो, सुधरेंगे नहीं हम। राइट? आप भी ऐसा कर सकते हो। सोचो, मेरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय क्लास, महावीर स्वामी भगवान की भी जब क्लासेस चल रही थी तो ऐसे लोग थे जो क्या बोलते थे, भैया सुनाओ, हम सुधरने वाले नहीं हैं। ओके, ही वाज वन ऑफ देम। ही वाज सो डैम डिफिकल्ट कि वो आर्ग्यू उल्टे सीधे करता था। बोलता था यार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली बिजनेस चला आ रहा है, मैं कैसे बंद कर दूं? मेरे पापा, उनके पापा सब लोग बिजनेस सेम करते थे, तो मैं क्यों छोड़ दूं? महावीर स्वामी भगवान ने कई आर्ग्यूमेंट्स दिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां भी तो चलती है कि नहीं चलती हैं? डीएनए के अंदर होती है ना, कई बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। कहती है तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों को मिले और उसके बच्चों को मिले? कहता है नहीं। तो कहते हैं जो चीज गलत है ना, ज्ञान से समझो और उसको निकाल दो। तो तुम देख रहे हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे पापा, उनके पापा ने कुछ ऐसे काम किए जिससे अच्छी चीज नहीं, मतलब जो अच्छी चीज नहीं है, कर्मबंध का कारण है, छोड़ दो। उसने क्या पता, और फिर आर्ग्यूमेंट देने लग गया। पता है क्या बोलता है? यदि मेरे पापा और मेरे दादाजी आए और हमको बोले कि ये बेटा ये काम मत करो, हमने ये काम किया तो हम लोग बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, तो मत करो, तो मैं ये काम बंद कर सकता हूँ। पर मेरे पापा और दादाजी तो आए नहीं है मुझे बोलने, तो मैं ये काम नहीं बंद करूंगा। इस तरह के आर्ग्यूमेंट देता था। तो महावीर स्वामी भगवान ने बहुत काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि भैया जो नरक में जाता है ना, उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे राजा ने किसी को जेल में डाल दिया है, तो क्या उसको घर जाने की इजाजत मिलेगी? ऑब्वियसली नहीं मिलेगी।
कहते तुम्हारे ना पापा आ सकते हैं ना वो आ सकते हैं तुम्हारे दादाजी, नहीं आएंगे क्योंकि गारंटी है ऐसा काम करने वाला तो नरक में ही जाएगा। बट वो नहीं सुधरा कितने आर्ग्यूमेंट के बाद। भगवान कहते हैं वो अभवी जीव था। अभवी जीव बड़े वियर्ड होते हैं। अभवी और भवी में किसी को डिफरेंस पता है? एनीबडी वांट्स टू गिव एन आर्ग्यूमेंट? जो भी आपने सुन रखा है, मैंने एक अभवी जीव की स्टोरी बताई, किसी को स्टोरी कुछ आइडियाज पता है कि अभवी होता क्या है, भवी जीव क्या होता है? क्या चंचल जी बोलिए। अभवी जो कभी मोक्ष नहीं जा सकता वो अभवी जीव। ओके ठीक है, डन। उन्होंने बोला कभी मोक्ष नहीं जा सकता, यानी भव्य जीव नहीं बन सकता, उनकी आत्मा इतनी भव्य नहीं बनेगी। टेक्निकल भाषा में देखा जाए, भवी और अभवी में आत्मा के एंगल से कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, सब कुछ आत्मा सेम है। अभवी के अंदर भी केवल ज्ञान रहा हुआ है, अनंत अव्ययवाद सुख रहा हुआ है। इतना होने के बावजूद उसमें एक टेक्निकल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि वो अपने ऊपर से मिथ्यात्व कभी नहीं हटा सकता, और मिथ्यात्व नहीं हटा सकने से उसको सम्यक दर्शन कभी नहीं मिलेगा, मतलब वो सही तरीके से नहीं देख पाएगा चीज को कभी भी। दैट इज द ओनली डिफरेंस, और उस डिफरेंस की वजह से उसको कभी मोक्ष भी नहीं होगा, वो हमेशा पहले गुण स्थान में ही रहेगा। बहुत बार तीर्थंकर भगवंत के पास अभवी जीव जाते हैं और बोलते हैं हमको दीक्षा लेनी है। उनको इतना वैराग्य भी आ जाता है कि वो दीक्षा के भाव के बारे में भी बोलते हैं। तीर्थंकर भगवान उनको क्या बोलते हैं उस सिचुएशन में? चुप रहते हैं। वाई चुप रहते हैं? हाँ बोल नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने कि यदि आज्ञा के अंदर वो विचरण करेंगे तो वो आराधक हो जाएंगे, इसलिए भगवान जैसे लोगों को दीक्षा लेने के लिए हाँ कभी नहीं बोलते हैं, कभी ये नहीं बोलेंगे। देखो भवी जी कभी भी पूछेगा ना कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो भगवान उनको बोलेंगे अरे तुमको जो सुख है जल्दी से करो, टाइम मत वेस्ट करो, ऐसे वर्ड्स बोलेंगे भगवान। ओके, कभी कभी देखेंगे कि निकाचित कर्मों का उदय है, ये आदमी धर्म नहीं पाल पाएगा। जैसे कृष्ण वासुदेव ने जब पूछा मुझे दीक्षा लेनी है, तो अरिष्णे में भगवान ने क्या बोला? नो नो सॉरी, यू डोंट टेक, तुम पाल नहीं पाओगे, चारित्र नहीं पाल पाओगे, मुंह पे मना कर दिया। पर अभवी जीव जब पूछता है तो तीर्थंकर भगवान इज साइलेंट, ही दे डोंट ओपन देयर माउथ। द रीजन बीइंग दैट हाँ बोल नहीं सकते क्योंकि वो अभवी है, भव्यता प्राप्त नहीं करेंगे। आप बोलोगे ना क्यों नहीं बोल देते भाई कि मत कर ले दीक्षा मत ले, क्यों मना नहीं करते? वो इसलिए मना नहीं करते हैं कि यदि मना करेंगे तो ये जो जीव है संसार में रह के कितने पाप करेगा, पाप का बंध करेगा, फिर उनको भोगेगा, उसकी वजह से नरक और तिर्यंश में उत्पन्न होगा। उससे तो अच्छा है कि ये नाटक रूप में ही, मतलब बिना श्रद्धा के भी मान लो साधुपना पालता है, तो पाप की एक्टिविटीज कंपेरेटिवली तो कम करेगा ना। कंपेरेटिवली तो नॉनवेज नहीं खाएगा, सारे उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, कंपेरेटिवली तो नरक और तिर्यंश में नहीं जाएगा, और थोड़ी तो इस जीव को राहत मिलेगी। तो वो करुणा भावना की वजह से, दया से उनको मना भी नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब दे आर साइलेंट। ओके, तो वो इसको सही मान के वो लोग दीक्षा ले लेते हैं, पर लेके कभी भी सम्यक दर्शन नहीं प्रकट करने पाने के कारण कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बनते हैं और मोक्ष नहीं जाते हैं। अभवी जीवों की बहुत सारी डिफरेंस है। कहते हैं कि क्या डिफरेंस है? अभवी जीव को 9 तत्वों पे यथार्थ श्रद्धा नहीं होती है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है अभवी जीव को। इसका मतलब उनको मोक्ष नाम का तत्व कभी समझ में ही नहीं आता है, चाहे कुछ भी कर लो उनको मोक्ष नहीं समझ में आएगा। तो आप बोलोगे कि वो दीक्षा ले लेते हैं। एक अंगाल मर्दन आचार्य की स्टोरी आती है, वो मैंने आपको कई बार ये आचार्य की स्टोरी बताई थी कि इतना जबरदस्त आचार्य था कि उसके 500 शिष्य सम्यक दर्शन सहित चारित्र पाल रहे थे, बहुत ही जबरदस्त थे। अभय कुमार को एक बार सपना आया कि 500 शेर का मुखिया एक गीदड़ है, तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। अचानक किसी ने आके बोला 500 अंगाल मर्दन आचार्य और उनके 500 शिष्य आए हैं। तो उसने ऐसे ही सोचा कि यार 500 नंबर मैच करते हैं, लेट मी सी, बट गीदड़ क्यों बोला गुरु को?
गुरु को गीदड़ तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने जानबूझ के परखने के लिए उपाश्रय के बाहर कोयला जो भूरा हुआ होता है ना, मतलब पाउडर्ड कोयला बिछा दिया, जिसकी वजह से जब उस पे कोई पैर रखता था तो क्रंच क्रंच की आवाज आती थी। सनसेट के पहले आप देखो कई महाराज साहब बाथरूम करने बाहर जाते हैं, बिकॉज वो जंगल में जाते हैं। तो जब भी दरवाजा खोल के कोई साधु बाहर जाए और एक पैर रखे और क्रंच क्रंच की आवाज आए ना, हर साधु को घबरा जाता और हर साधु क्या बोलता, ओ माय गॉड इतनी जीव उत्पत्ति हो गई है, वापस कमरे में आ जाता और अपना पेट पकड़ के सुसु पोटी को रोक के बैठता। क्यों बैठता? नहीं, जब सनराइज होगा जीव इधर उधर होंगे तभी मैं जाऊंगा, पर मैं जीवों को नहीं मारूंगा। इतनी ज्यादा असाता वेदनीय वो बर्दाश्त करते थे। पर जब अंगाल मर्दन का टाइम आया, वो ठप ठप करके गया और कहता है, हाउ डेयर यू कम अंडर माई फीट, अब मरो। इसका मतलब उसमें करुणा नाम की, जीव दया नाम की कोई चीज नहीं थी, उसको मोक्ष तत्व में किया नहीं था। तो आप बोलोगे ऐसा आदमी जिसको मोक्ष में इच्छा ही नहीं है, वो गॉड नोस वो किसी वजह से भी उसने किस वजह से दीक्षा ली होगी। तो कंचन आंटी कहती है बहुत रीजंस हो सकते हैं दीक्षा लेने के। क्या पता कई बार लोग इसलिए भी दीक्षा लेते हैं कि यार सब लोग नमस्कार करते हैं, इज्जत बढ़ जाती है। हर तरह के रीजंस हो सकते हैं जीव के दीक्षा लेने के। जो मोक्ष के लिए दीक्षा लेता है वही आराधक है, वही सम्यक दृष्टि है, वही आगे जाता है। सो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो मोक्ष के लिए आगे साधना नहीं करते हैं, जैसे अंगाल मर्दन, वो अभवी जीव बोला। सो ये अभवी और भवी के बारे में मैंने वर्णन इसलिए किया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। आगमों में कई जगह पे ऐसे लोगों का वर्णन आता है कि जो तीर्थंकर भगवंत के संबोधन में गए और उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, एक सीक्वेंस में पूछते हैं कि क्या मैं क्या मैं भवी जीव हूँ, क्या मैंने शुक्ल पाक्षिक हूँ, क्या मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्या मैंने परित संसारी हूँ, क्या मैं दीक्षा लेके मोक्ष जाऊंगा या किस भव में मोक्ष जाऊंगा। इस तरह से सवाल सीक्वेंस में पूछते हैं। इसका मतलब टू बी अ भवी इज अ वेरी जेन्युइनली नीडेड, मतलब द फर्स्ट डिनोमिनेटर, पहली चीज रिक्वायरमेंट होती है कि तुम भवी जीव हो। तो आप सोचो क्या आप भवी जीव हो के नहीं। तो महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कैसे रिकॉग्नाइज करूं कि मैं भवी जीव हूं। तो भगवान ने उसका एक ही जवाब दिया, जिस आदमी के मन में ये डाउट आता है कि मैं भवी हूं कि अभवी जीव, ऐसा डाउट आता है ना, वो भवी जीव है। इसका मतलब अभवी के मन में ये डाउट ही नहीं आता कि मैं भवी जीव हूं कि अभवी हूं, उसको मोक्ष तत्व पे कभी विश्वास ही नहीं होता है, उसको कभी समझ ही नहीं आता है मोक्ष तत्व, उसको यही नहीं समझ में आता संसार से निकल के मुझे मोक्ष में जाना है। वो पुण्य तत्व के लिए ही मेहनत करता है और किसी न किसी कारण से इतनी जबरदस्त साधना करता है कि लोग उसको बहुत जबरदस्त साधु क्या आचार्य भी समझ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, पर अंदर से वो अभवी है। समझ में आ रहा है? ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आई, भवी और अभवी की। भगवान से पूछा गया अभवी कितने हैं, तो भगवान ने बोला ये बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ये चौथे नंबर के अनंत है। एनीवे, भवी और अभवी में से एक भवी ही है जो मोक्ष जाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की स्पर्शना सिर्फ भवी को होती है, अभवी को नहीं होती है। इससे हमने क्या सीखा? अभवी विल नेवर गो टू मोक्ष। ओके, इसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहती हूँ। वो कॉन्सेप्ट की थ्योरी मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आपको आज की धारणा के हिसाब से भी बता रही हूँ कि आज की क्या धारणा है। ओके, उस धारणा को बोलते हैं व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि के जीव। ओके, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि व्यवहार राशि और अव्यवहार क्या होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हूँ उसके बारे में। ओके, ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर ठसाठस जीवों से भरा हुआ है, ये ठसाठस भरा हुआ है। एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे जीव नहीं भरे हुए हैं। ओके,
इनमें से कैन यू सी, ये जो लंबी गोल सी दिख रही है आपको, जो गोल जो चीज है, इसको त्रसनाल बोलते हैं। त्रसनाल, त्रसनाल के अंदर ही त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव मतलब बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव बोलते हैं। ओके पूजा, इज इट गेटिंग टू टेक्निकल? पूजा, आर यू गेटिंग टू टेक्निकल? Write all these things down. No, auntie. Yeah, Yeah, you have I'm to. writing it on the paper. Okay, because कम वॉट में आप लोगों को ये आगम पढ़ोगे तो ये बिना ये अक्षर जो होंगे ना, त्रस जीव, त्रस नाल और ये सबको समझ ही नहीं आएगा। तो ये जो गोल वाला जो सिलेंडर जो मध्य लोक में ना, इसको त्रसनाल बोलते हैं। इसी में ही त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव मतलब बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय होते हैं। तो आप बोलोगे त्रसनाल के बाहर क्या है, तो भगवान कहते हैं ये स्थवर नाल है। स्थवर नाल के अंदर स्थवर जीव होते हैं, वो एकेंद्रिय जीव इसमें होते हैं। इन द, आप देखो महावीर स्वामी भगवान ने उत्तराध्यान सूत्र के अंदर वो एक चैप्टर है ना, जिसके अंदर महावीर स्वामी भगवान गौतम स्वामी भगवान को इतनी बार बोलते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। वो चैप्टर के अंदर पूरा एवोल्यूशन बताते हैं कि जीव जो होता है ना, सबसे पहले एकेंद्रिय के अंदर, जैसे मान लीजिए वो पहले अग्निकाय में बहुत बहुत बार जन्म मरण करता है। ऐसे कितनी बार रहने के बाद वो वहां से निकलता है और वायुकाय में बहुत भव रहता है, मतलब असंख्यात संख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी काल रहता है। वहां से निकलता है पृथ्वी काय में इतने इतने भव करता है। वहां से निकलता है जो भी वायु तेयु, हाँ पानी में कितने भव भव लगातार रहता है। फिर वहां से निकलता है तो वनस्पति रूप में करता है। इस तरह से अकाम निर्जना करते करते कभी जाके वो बेइंद्रिय बनता है। ओके, फिर बेइंद्रिय में भी कितनी रह के दुख भोग के अकाम निर्जना करके वो तेंद्रिय बनता है, चौरेंद्रिय बनता है। इस तरह से इवॉल्व करता करता मुश्किल से जाके कभी पंचेंद्रिय बनता है। और उसमें मनुष्य होना तो वैसे ही बहुत दुर्लभ है। ऐसे वर्णन उस चैप्टर में आता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल एवोल्यूशनरी थियोरी। इसमें भी चौरेंद्रिय में आके कुछ ज्यादा गंदा काम कर देगा ना, तो वापिस सेकेंद्रिय में चला जाएगा। ये भी मुसीबत है। इसमें हमने क्या देखा इस थियोरी में कि एकेंद्रिय के बाद अकाम निर्जना करते करते बहुत सारे जीव बेंद्रिय बने, तेंद्रिय बने। जो जीव एकेंद्रिय से बेंद्रिय बन चुके हैं, तेंद्रिय बन चुके हैं ना, मतलब त्रस में त्रस जीव बन चुके हैं ना, उनको व्यवहार राशि के जीव बोला जाता है। व्यवहार राशि के जीव। व्यवहार राशि का मतलब होता है जो जीव ने एक बार तो मिनिमम एकेंद्रिय को छोड़ के बेंद्रिय मतलब त्रस जीव बने हैं, मतलब बेंद्रिय या तेंद्रिय बने हैं। ओके, ये व्यवहार राशि के जीव हैं। व्हाट इज अव्यवहार राशि के जीव? जो ऐसे जीव जो अभी तक कभी भी एकेंद्रिय को छोड़ के बेंद्रिय यानी त्रस बने नहीं है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय कुछ भी नहीं बने, अभी तक एकेंद्रिय में ही जन्म मरण कर रहे हैं, उनको अव्यवहार राशि के जीव बोला। भगवान ने बोला जितने जीव, ये जो अभवी जीव है ना, ये अव्यवहार राशि में नहीं है, सिर्फ व्यवहार राशि में ही है। Can you repeat the last line? ओके, अभवी जीव सिर्फ व्यवहार राशि में एग्जिस्ट करते हैं। आप बोलोगी क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि
कहते हैं जितने जीव सिद्ध बनते हैं ना, उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। ये समझ में आ रहा है पूजा? जितने जीव सिद्ध भगवान बनते हैं ना, उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। मतलब एकेंद्रिय को पहली बार छोड़ के बेइंद्रिय बनते हैं। मान लो अव्यवहार राशि में अभवी जीव होते और वो भव में आते, तो एक टाइम मतलब व्यवहार राशि में बहुत सारे अभवी हो जाएंगे। वो कभी होता नहीं है। इसीलिए अभवी जीव किसमें रहते हैं? सिर्फ व्यवहार राशि में होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जीव के व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। अब इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है व्यवहार राशि का और अव्यवहार राशि का, कई संघ इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई आचार्य। ओके? पंजाब के एक आचार्य हैं, कंचन आंटी एक नाम बताती हैं, पंजाब के एक आचार्य हैं। वो आचार्य और साधु मार्गी संघ जिनके आचार्य भगवंत रामगुरु हैं, वो दोनों आचार्य भगवंत आज की डेट में व्यवहार और अव्यवहार राशि को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके? सो यदि आप उन लोगों से पढ़ोगे तो वो लोग बोलेंगे देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक व्यवहार राशि एंड अव्यवहार राशि, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। ओके? बट मंदिरवासी, स्थानकवासी के दूसरे जो हैं, जैसे श्रमण संघ है, ज्ञान गच्छ है, बड़वाला संप्रदाय है, ये सारे जो गच्छ हैं, अनुआचार्य हैं, ये लोग व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि को मानते हैं। दिगंबर्स का आई डोंट नो। ओके? ये मैंने डिस्टिंक्शन इसलिए बता दिया आपको कि मैंने आपको कितनी बार बोला है, आचार्यों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कई बार, कई कई वजहों से, एंड विच इज टोटली एक्सेप्टेड। बट यू शुड नो, आप जिस ग्रुप को बिलोंग करते हो, अपने अपने आचार्यों की बात मान लीजिएगा। देयर इज नो, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके? मेरा टॉपिक खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ पूछना है आप लोगों को? जो मैंने पढ़ाया हैवी ड्यूटी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्यों कर रही हूँ? आंटी ये जो आपने मैप, ये जो पिक्चर में आपने बताया है कि यहाँ पे स्थावर नाड़ी में अव्यवहार जीव ही रहते हैं। नहीं तो आंटी जो नरक नहीं, का नहीं पूजा, अव्यवहार राशि के जो जीव, एकेंद्रीय जीव त्रस नाड़ी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। ओके? पूरे लोक में एकेंद्रीय जीव ठसाठस भरे हुए हैं। तो व्यवहार राशि के जीव, अव्यवहार राशि के जो जीव है ना, हाँ, वो दोनों एकेंद्रीय जीव ठसाठस पूरे लोक में बसे हुए हैं। त्रस नाल में भी है, बट त्रस जीव सिर्फ त्रस नाल में है, त्रस जीव बाहर स्थावर नाल में है। दैट इज ऑल। ओके पूजा? अच्छा, ओके आंटी। तो जैसे जो नरक गति का जो पार्ट है, वहां पे वो नरक गति के एकेंद्रीय जीव वैसे, नहीं, और देव ऐसा नहीं गति बोला जाता के है नरक पार्ट गति में के देव गति है। पूजा देखो, I'll just show you. ये नरक की पृथ्वी है। ओके? कैन यू सी दिस ब्लैक पार्ट? ये 7वीं नरक की पृथ्वी है, ये छठी की है पृथ्वी। जैन धर्म ने आगम के अंदर सिर्फ 8 पृथ्वी बताई, 7 नरक की पृथ्वी और एक शिला। ये पृथ्वी है। ओके? ये पृथ्वी है। हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, हम लोग पहली नरक की छत पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग पृथ्वी पे नहीं बैठे हुए, हम लोग पहली नरक की छत पे बैठे हुए हैं। पहली जो नरक है ना, वो पृथ्वी है, मतलब वो मेन पृथ्वी है। जैसे ये दूसरे नरक की पृथ्वी है, तीसरे नरक की पृथ्वी है। तो हम लोग पहली नरक की छत पे बैठे हुए हैं। ओके? तो हम लोगों को पृथ्वी नहीं कहा गया। और ये जो देवलोक है, इनको ये विमान बोला भगवान ने, विमान। ओके? विमान होने से ये पृथ्वी नहीं है। ओके?
तो जैन धर्म में 7 नरक और एक शिला, ये 8 पृथ्वी बोला। ओके पूजा, तो तुम बोल रही हो क्या ये नरक के पृथ्वी का जीव है, ऐसे मत समझना। तुम कितनी बार मर के यहाँ पे भी पृथ्वी का रूप में, एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न हो चुकी हो। कभी स्थवर नाल में, कभी त्रस नाल में, कितनी बार उत्पन्न हो चुकी हो पूजा। ओके, तुम चारों गति में गई हो, तुम यहाँ कोने में भी उत्पन्न हो चुकी हो। ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है। आकाश प्रदेश मतलब यू हैव बीन बॉर्न ऑन ईच एंड एवरी डॉट ऑन दिस लोक, हर डॉट में तुम उत्पन्न हो चुकी हो। आकाश प्रदेश में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे तुम अनंती बार उत्पन्न नहीं हो चुकी हो। तुम नरक में भी अनंती बार उत्पन्न हो चुकी हो पूजा। ओके, तो तुम देवलोक में भी अनंती बार उत्पन्न हो चुकी हो, तुम तिर्यंच में भी उत्पन्न हो चुकी हो, मनुष्य में भी हो चुकी हो, हर जगह हो चुकी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। I didn't understand अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। ओके, व्यवहार का मतलब ये होता है, वो लोग कन्वर्जन चालू हो गया है, एकेंद्रिय से बेइंद्रिय, बेइंद्रिय से तेइंद्रिय। मतलब कभी जैसे मैं गंदा काम करूंगी तो मर के मैं एकेंद्रिय में भी जा सकती हूँ, मैं बेइंद्रिय में भी जा सकती हूँ। ओके, सो आई कैन फॉल ऑल्सो, और मैं कन्वर्ट भी, मतलब एकेंद्रिय में भी जा सकती हूँ और बेइंद्रिय तेइंद्रिय में हो सकती हूँ। इसका मतलब मैं व्यवहार राशि का जीव हूँ। ओके, दैट इज व्यवहार राशि। व्यवहार राशि मतलब जो जीव एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय किसी में भी जीव जाके उत्पन्न हो सकता है। ओके, वो व्यवहार में आ चुका है। पर अव्यवहार राशि के जीव अभी तक कभी निकले ही नहीं है एकेंद्रिय से, अभी तक एकेंद्रिय में ही है। शोभा जी म्यूटेड। तो कई भवों से वे एकेंद्रिय में ही है वो। कई भावों से नहीं, अनादिकाल से वो अभी तक अव्यवहार मतलब एकेंद्रिय में ही है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगेन शोभा जी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि कई संघों में मान रहे हैं, कई संघों में नहीं मान रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन ज्ञान इज अ नॉर्मल फिनोमिना। जब पढ़ाया जाता है तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है आपके आचार्यों की बात मानो। सो आपके आचार्य यदि बोलते हैं कि अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि नाम की कोई चीज नहीं है, ओके, तहत्ती करो, मूव ऑन। ज्ञान परफेक्ट कभी नहीं होगा, सिर्फ केवली भगवंत का ज्ञान परफेक्ट होता है। छदमस्त का ज्ञान में 19-20 कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा। ओके, सो केवली भगवंत आने नहीं वाले हैं फ्यूचर में, कोई हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, राइट। सो दिस इशू रिमेन्स तत्व केवली गम्य। ओके, कि वी आर अज्यूमिंग इट एज दैट। सो कई संघ उसको मान रहे हैं। ओके, मंदिरवासी मान रहे हैं, ज्ञानगच्छ मान रहा है, बड़वाला संप्रदाय कई लोग मान रहे हैं, श्रमण संघ मान रहा है, कई संघ नहीं मान रहे हैं। अपने अपने आचार्यों की धारणा एक्सेप्ट करो, तहत्ती करो एंड मूव ऑन इन लाइफ। यू शुड नो दिस वर्ड्स। इवन आप साधु मार्गी हो एंड यू डू नॉट, योर आचार्य डज नॉट से के व्यवहार राशि अव्यवहार राशि एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी आपको ये 2 अक्षर इसलिए आने चाहिए कि मान लो कभी आप किसी और आदमी से बात करो, और किसी संघ के आदमी से बात करो, और आपसे कोई सवाल पूछे व्यवहार राशि अव्यवहार राशि, तो यू शुड बी एबल टू टेल देम द टेक्निकलिटीज कि हाँ ऐसी कोई चीज सुनने में आई थी, हमारे आचार्य भगवत इसको नहीं मान रहे हैं। यू कैन गिव दैट काइंड ऑफ एन प्लेसमेंट, बट द वर्ड्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मैं टर्मिनोलॉजी सिखा रही हूँ, व्यवहार राशि अव्यवहार राशि। शोभा जी क्लियर है? अव्यवहार का मतलब है वो व्यवहार में आए नहीं है, चालू नहीं हुआ है उनका, अभी तक एकेंद्रिय में ही है हमेशा के लिए, तब से। ओके, और अभवी जीव सिर्फ व्यवहार राशि में है, सब एकेंद्रिय में ही है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वो व्यवहार राशि में है, मतलब एकेंद्रिय उनका कन्वर्जन होता जा रहा है, मतलब दे आर फिक्स्ड इन नंबर, दे आर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब वो वैसे के वैसे ही है। ओके, okay, any more questions? No questions? अभी तक आप
कितनी बार देवगति में जा चुके हो, नरक में जा चुके हो, मनुष्य में जा चुके हो, तिर्यंश में जा चुके हो? भगवान कहते हैं अनंत बार। हर आकाश प्रदेश पे जीव हर समय कितनी बार उत्पन्न हो चुका है, इसकी काउंटिंग नहीं है। चारों गति में गए हो, कुछ उखाड़ नहीं लिया देवगति में जाके, राइट? और नरक में जाके इतना, 7वीं नरक में जाके इतना दुख सहने के बाद भी अकल नहीं आई कि भैया निकल के मोक्ष में जाना है। एक अभी आई है तो प्लीज थोड़ा दिमाग यूज करो और निकल जाओ, मोक्ष की साधना कर लो। ओके, चारों गतियों में से निकलने की कोशिश करो। Nobody has doubts on this? Huh? Cool. Then I'll go to the next topic. ये आज देखो मैंने 4-5 टर्मिनोलॉजी सिखा दी। कौन कौन सी? पहला बोल गति 4 सिखा दिया आपको, भवी अभवी जीव वाला 2 टर्मिनोलॉजी सिखाई, एक और व्यवहार राशि अव्यवहार राशि, ये 3-4 चीजें आपको सिखा दी है मैंने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट पे जा रही हूँ, वो है चौथा बोल। 25 बोल का चौथा बोल मैं आपको सिखा रही हूँ। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू फोटोग्राफ्स। कोई भी 25 बोल की बुक उठाओगे ना, उसमें चौथा बोल का नाम है इंद्रिया 5। ओके, इंद्रिया 5 है। इंद्रिया का, आई जस्ट एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ इंद्रिया। इंद्रिया का, जैसे पहले देवलोक के इंद्र बोलते हैं, इंद्र मतलब राजा, राजा को इंद्र बोलते हैं। सो इंद्रिया का मतलब होता है पावर। मैं पंचेंद्रिय जीव हूं तो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल जीव हूं। मैं मर के एकेंद्रिय बन जाऊंगी तो सबसे लीस्ट पावरफुल जीव बनूंगी। ओके, तो ये इंद्रिय क्या है? इंद्रिय मतलब पावर बोला तो भगवान ने 5 तरह की इंद्रियां बताई, मतलब 5 तरह की पावर बताई। पहला है स्पर्श। यू डू इट विद मी, ओके, सो दैट आपको कभी ये कंठस्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल रिमेंबर इट। ओके, पहला है स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श, किसी भी चीज को टच करने के लिए। ओके, स्पर्शेंद्रिय। दूसरा है स्पर्श के साथ साथ उस जीव के पास मुंह भी आ जाता है। ओके, जिसको रसेंद्रिय भी बोलते हैं। तीसरा जो थर्ड इंद्रिय है, नोज भी आ जाता है उसको, जिसको घ्राणेंद्रिय बोलते हैं, उसको स्मेल आ जाता है। ओके, स्मेल बोलते हैं। चौथी इंद्रिय बोलते हैं, वो आंख को बोलते हैं। सी इट इज राइजिंग, हाथ से मैं ऊपर जा रहा है। ओके, माउथ, नोज। चौथी इंद्रिय इज आई, जिसको चक्षु इंद्रिय भी बोलते हैं। एंड फिफ्थ इज कान, कान को श्रोतेंद्रिय बोलते हैं। सो 5 इंद्रियां सीक्वेंस में देखो। डू इट विद द हैंड्स। पूजा, डू इट, लिखने की जरूरत नहीं है। स्पर्श, मुंह, नाक, आंख, कान, यू डू इट इन दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस में मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा कि सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। स्पर्श, ये। ओके, हाँ, दिस इज द लीस्ट पावरफुल पर्सन, लीस्ट पावरफुल, सबसे छोटा पावर वाला आदमी है, हाथ वाला। उससे ज्यादा पावर इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी। ओके, सो चौथा बोल जो है इंद्रियों पे है। ओके, तो मैं तो पंचेंद्रिय हूं ना, इज इट क्लियर? अब पंचेंद्रिय के बाद में भी 2 तरह की कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं, कई जीवों के पास मन होता है, कई जीवों के पास मन नहीं होता है। ओके, हम जैसे मनुष्य, जैसे आप मेरी क्लास में जो भी बैठे हुए हैं ना, सबके पास मन है। ओके, सब गर्भज मनुष्य है, इसलिए सबके पास मन है। तो मन को भी 9 इंद्रिय बोला। 9 मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं। हिंदी में 9 वर्ड को 9 बोलते हैं। ओके, तो उसमें न लिखते हैं और उसको एक मात्रा डाल के ऊपर 2 ऊपर मात्रा डालते हैं, उसको बोलते हैं 9। ये 9 वाला वर्ड नहीं है, ये सिंगल ऊपर मात्रा है, उसको बोलते हैं नो इंद्रिय। नो इंद्रिय मतलब न को ऊपर जो मात्रा आएगी वो एक मात्रा आएगी, उसको बोलते हैं नो। अर्धमागधी भाषा में नो का मतलब होता है इंग्लिश का नो। इंग्लिश का नो और अर्धमागधी भाषा का नो का मतलब मीन्स द सेम थिंग। नो, इट्स नॉट दैट। सो मन को भगवान ने
बोला कि ये इंद्रिय नहीं है। जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है ना जहां नो इंद्रिय होता है ना, तो समझ जाना कि भैया इट फंक्शंस लाइक सम दैट बट इट इज नॉट काउंटेड एज दैट। ओके, इसका मतलब क्या है, मन को भी भगवान ने इंद्रिय के साथ साथ काम करने वाला चीज बोली। इंद्रिय जैसी मतलब जैसे पंचेंद्रिय जीव भी पुण्यशाली जीव है, तो जिसके पास मन होता है वो भी एक एक्स्ट्रा पुण्य की कैटेगरी मतलब आदमी के पास होती है। ओके, सो ये एक हायर लेवल का इवॉल्व्ड फिनोमेना है, मतलब हर जीव के पास मन नहीं होता है, तो मन इज अ वेरी गुड थिंग, उसको बोला। बट उसको 9 इंद्रिय क्यों बोल दिया, उसको इंद्रिय क्यों मनाम किया, क्योंकि उसके पास उपकरण नहीं होते। देखो ये उपकरण है, ये मेरा उपकरण है, नाक है, ये सब उपकरण नहीं होने की वजह से उसको भगवान ने 9 इंद्रिय बोल दिया। बट जहां जहां इंद्रिय वर्ड आता है ना, तो 9 इंद्रिय पास में ही होगा। ओके, मतलब इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड 9 इंद्रिय। ओके, जैसे सिद्ध भगवंत को 9 okay, let me not get into संगीत। ओके, तो 5 इंद्रिय और 9 इंद्रिय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग सबको? हाँ, आप में से कितने लोग इंद्रियों को देखना कि अच्छे से मोक्ष के लिए यूज करते हो? साधु के पास भी उतनी ही इंद्रिय है जितनी तुम्हारे पास इंद्रिय है। साधु 24/7 उन इंद्रियों को क्या काम में लेता है? मोक्ष जाने के काम में लेता है। मुंह से व्याख्यान देता है या भजन बोलता है साधु, या धर्म सिखाता है साधु। कान से धर्म सुनता है, धर्म थोकड़े मतलब जब कोई सुनाता है तो उससे सुनता है, भजन सुनता है, कानों से सुनता है साधु। टेस्ट जब मुंह में खाना जाता है तो अच्छा और बुरे में संभाव रखता है, और इस तरह से मोक्ष में जाता है साधु। गालियां खाता है ना कान से साधु, तो क्या करता है? उसको कर्म उदय जान के समभाव से बर्दाश्त करता है और मोक्ष में जाता है साधु। ओके, जब उसको गर्मी और सर्दी लगती है, साधु को भी तो सर्दी लगती है ना, हम तो स्वेटर पहन के चढ़ा के बैठ जाते हैं। साधु को भी गर्मी और ठंडी लगती है, यानी स्पर्श को का बाजा बचता है, उनका भी बहुत हालत खराब हो जाती है, वो उसको भी संभाव से सहन करते हैं और मोक्ष जाता है साधु। ओके, पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कान से म्यूजिक सुनते हैं और स्टाइल स्टेटमेंट मानते हैं कि जब हम वॉक पे जा रहे हैं ना, इवनिंग वॉक्स पे, तो ईयरफोन्स पहन के स्टाइल मार के जाते हैं, दैट यू नो वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, वी आर यो पीपल एंड वी आर वॉकिंग आल्सो, राइट? करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट, वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट। कहाँ हम लोग कर्मबंध वाले जीव, कहाँ वो साधु जो मोक्ष में जाने वाले जीव। ओके, हम लोग कैसे, कोई गंदी स्मेल आती है तो क्या करते हैं? नाक मुंह से कोड़ते हैं कि नहीं करते? कितनी गंदी स्मेल है। हाँ, गंदा टेस्ट आते तो सामने वालों को सुना के आते हैं, ये क्या घटिया खाना बनाया है, सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? राइट, जब जब हम राग द्वेष कर रहे हैं, हम कर्मबंध करके संसार में रह रहे हैं, मोक्ष में नहीं जा रहे हैं। कोई आपको गाली दे दे, आप साधु की तरह तो संभाव नहीं रखने वाले, क्या करोगे? मेरे को कोई गाली दे दे तो मैं क्या करूंगी? पहले तो गाली सुन के उस सामने वाले को 10 गालियां दूंगी, पहले तो 10 गालियां दूंगी, फिर उससे पूछूंगी भाई तूने गाली क्यों दी, समझ गए हो? कोई एक घूसा मारेगा तो उसको मैं 10 घूसे मार दूंगी, ठीक है? फिर क्या, फिर पूछूंगी अच्छा भाई तूने एक घूसा क्यों मारा? दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी रिएक्ट, डोंट वी डू दैट? राइट, वी आर डूइंग दैट, इसीलिए हम संसार में हैं। हम अपनी इंद्रियों को मिसयूज कर रहे हैं। कान से म्यूजिक सुन रहे हैं, मुंह में अच्छा अच्छा टेस्ट चाहिए, अच्छी अच्छी स्मेल चाहिए, आंख से तो नेटफ्लिक्स ही देखना है। अंडरस्टूड? देखना है कि नहीं देखना है? पूरा दिन गेम्स खेलना है कि नहीं है? राइट, कान से म्यूजिक सुनना है, भजन सुबह से कितनी बार सुना, धर्म कितनी बार सुना, सुबह से कितने परसेंटेज ऑफ टाइम बकवास ही सुना। फ्रेंड्स आते हैं तो क्रिब मार दी किसी के बारे में और क्रिब सुन ली, पता है वो आदमी तो घटिया है, यही किया ना? मिसयूज कर रहे हो इंद्रियों को, मोक्ष में नहीं जा रहे हो। हाँ, याद रखना, मिसयूज करोगे इंद्रियों को तो अगले भव में इंद्रियां नहीं मिलेगी। भगवान बोलेंगे यार ये आदमी को ना इंद्रियों देने से कोई फायदा नहीं किया, इसने तो मिसयूज ही किया, चल इसको इंद्रिय नहीं देता हूं, अगली बार एक इंद्रिय जीव बना देता हूं। राइट, you want indriya, but more indriya,
आपको इंद्र मतलब पावरफुल आदमी बनना है, मतलब इंद्रियां चाहिए, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट इन मोक्ष मार्ग. ओके, डन. ये भी एक सोचो, मैं अभी आंखों से क्या कर रही हूँ, मुंह से क्या कर रही हूँ, नाक से क्या कर रही हूँ, कान से और स्पर्श से क्या कर रही हूँ, क्या मैं संभाव रख सकती हूँ इसमें, मोक्ष मार्ग में जा सकती हूँ. जरूरत नहीं है पंखा मत चलाओ, एसी मत चलाओ. अभी तो सब लोग बोलेंगे देखो हमारे घर तो पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी आने दो तब पूछूंगी, है ना, तब पूछूंगी मैं, राइट. एसी के नीचे हम बात नहीं करते हैं, आजकल तो लोग किचन में भी एसी लगाने लग गए हैं, कमरों की तो बात ही नहीं करते हम तो, राइट. आजकल तो कार ही नहीं मिलती है बिना एसी के, राइट. ऑल दीज थिंग्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि इंद्रियों को जानने वाले प्लीज अंडरस्टैंड, यूज कर लो इंद्रियों को मोक्ष मार्ग में, नहीं तो नहीं मिलेगी अगले भव में, ये भी नहीं मिलेगी. जितनी 5 इंद्रियां मिली है ना, और 9 इंद्रिय यानी मन भी मिला है, मिलने वाला नहीं है. मन से लोगों के बारे में गंदा गंदा सोचो, घटिया सोचो, नहीं मिलेगा अगली बार मन, फिर रहना बिना मन के. ओके, मेक अप योर माइंड what type of इंद्रिय you want in next month. okay, so मैंने आपको चौथा बोल इंद्रिय 5 सिखा दिया. ये मैं 25 बोल मेरे कवर हो जाएंगे. दिस इज हाउ आई टीच माई 25 बोल. ओके, इसमें किसी को डाउट है इस बोल में? हाँ, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना वो सिद्ध भगवान बन जाता है. आप लोग सिद्ध भगवान बनने के लिए इस क्लास में बैठे हो ना, कि कुछ और बनने के लिए बैठे हो? Anybody has different aim sitting in my class? जहां जहां आगम में साधु को डिस्क्राइब किया गया और उसकी तारीफ की गई कि यार वो साधु ने तो बहुत अच्छी साधना की, तो उसके लिए वर्णन आता है कि उसने 4 कषायों को कंट्रोल किया. सातवें कॉमा करके एक और सेंटेंस लिखा जाता है, 5 इंद्रियों का निग्रह किया, मतलब 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, हमेशा लिखा जाता है. पर मैं अपनी क्लास में क्या चिल्ला रही होती हूँ, अरे कषाय कंट्रोल करो, कषाय कंट्रोल करो, मैं चिल्ला रही होती हूँ. Why is Ashima not yelling 5 इंद्रियों को भी, 5 इंद्रियों को भी संभाव रखो, कंट्रोल करो, मतलब निग्रह वर्ड मैं क्यों यूज नहीं करती हूँ? पता है क्यों? क्योंकि मैं भी ज्यादा नहीं करती. ओके, मैं भी ज्यादा 5 इंद्रियों का कंट्रोल नहीं करती. ओके, डोंट बी लाइक मी, बी लाइक सिद्ध भगवान. जितने भी सिद्ध हुए हैं सबने इंद्रियों पे कंट्रोल रखा है. छोटी छोटी कोशिश जरूर करो. ओके, आज सोचो कि आज मैं स्पर्शेंद्रिय का निग्रह करूंगी. गर्मी हो, सर्दी हो, कोई चुभ जाए, कोई जल जाए, हाय तौबा नहीं मचाऊंगी. कमर में दर्द आ जाए, सबको प्रॉब्लम होती है आजकल, मेडिकल प्रॉब्लम किसको पेन्स नहीं हो रही होती है. हाय तौबा मत मचाओ यार, स्पर्शेंद्रिय में प्रॉब्लम आ रही है, जल गए, ठंडी लगी, चिल्ला चिल्ली मत करो, क्योंकि वो करके आप और कर्मबंध करोगे. ओके, संभाव से सहन करो. आज यदि स्पर्शेंद्रिय निग्रह किया, कल क्या कर सकते हो? आज मैं आंखों से ना मैक्सिमम मोक्ष के जाने वाली हरकतें करने वाली हूँ. तो आंखों को यूट्यूब नहीं देखोगे ज्यादा, आप नेटफ्लिक्स और जो भी. हाँ, क्या हो गया? एनी एग्जाम्पल्स रजनी जी? नहीं सर. ओके, आंखों से आगम पढ़ोगे, आंखों से धर्म धर्म देखोगे, और आंखों से यूनिवर्स की हर चीज ज्ञान से देखो. आप बोलोगे ज्ञान से कैसे देखो? ज्ञान से अपनी हालात देखो, अपने पुण्य देखो, अपने पाप देखो, ज्ञान रूपी आंखों से, और उसको संभाव से सहन करो. सेम आज सब 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सी इंद्रिय का संयम है पता है? सबसे डिफिकल्ट, भगवान ने कहा 5 इंद्रियों में सबसे डिफिकल्ट कान का निग्रह है, कान का. क्यों बोला भगवान ने ऐसा?
मैं आपको गाली देती हूँ ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है आपको बर्दाश्त करना और संभाव में जाना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको डंडे भी मारूं ना, आप हील कर दोगे, आपकी टांग भी टूट जाएगी ना, वो 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। सबका फ्रैक्चर ठीक हो जाता है 6 हफ्ते में। पर मैंने आपको जो ताने मारे होंगे ना, वो जो कान से जो आपको हर्ट किया होगा ना, आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, है ना। इसलिए भगवान ने बोला पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा कान का इंद्रिय को संयम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। पर भगवान ने इसका रास्ता भी बता दिया। भगवान ने बोला मुंह का इंद्रियों का निग्रह करोगे तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा भी भगवान ने बोल दिया। प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, सोल्यूशन भी भगवान बता रहे हैं कि इसीलिए लोग मुंह का संयम करते हैं। मतलब आपने आयम्बिल नाम की चीज सुनी है, आपने रस परित्याग नाम की चीज सुनी है। ये सब जो चीजें हैं, चाहे एकाशना हो, रात्रि भोजन त्याग हो, सब कुछ मुंह को क्या बोलते हैं, रसेंद्रिय निग्रह है। ओके, आर वी क्लियर है। चौथा बोल मेरा खत्म हो गया, इंद्रिया 5। तो यूनिवर्स में आंटी क्या पूजा? आंटी रसनेंद्रिय में सिर्फ खाने के लिए ही होता है, जैसे हम लोग बोलते मुंह से हैं, तो वो पार्ट नहीं आता है, जैसे दोनों वो आ भी गए, आता है। दोनों, बोथ आर इंक्लूडेड पूजा, बोथ आर इंक्लूडेड। इसलिए तो मैं माउथ बोल रही हूँ, बिकॉज मैं कभी रस भी बोल रही हूँ और जो बोलो उसको भी, दोनों का आ गया। इसलिए मैं इक्विपमेंट्स बता रही हूँ, मैं हाथ से बता रही हूँ, इसलिए विजुअलाइजिंग इज अ बेटर थिंग। रस में सिर्फ लगता है टेस्ट बर्ड्स का आया, बट तुमने मुंह से लोगों को होपफुल वर्ड्स बोले। जैसे होता है ना, कई बार कोई मेडिकली क्रिटिकल केस है, पता है कि तुम 1 महीने में मर जाओगी, तो भी होपफुल वर्ड्स बोलो। होपफुल मतलब अच्छे बोलो, ऐसे मुंह पे ब्लंट मत बोलो, यार तू तो अंधा है, तू तो 1 महीने में मर जाएगा, ऐसे हार्श वर्ड्स मत बोलो। देखो 10 श्रावकों में, नहीं 10 श्रावक थे या कौन सा वो श्रावक का, मुझे आई डोंट नो वेदर वो 10 श्रावकों में वर्णन था कि नहीं था। एक वो था ना जिसको जिसकी वाइफ, जो राजा की वाइफ थी, उसने जहर दे दिया था। उसको पता लग गया था पौषध में मेरी वाइफ ने मेरे को जहर दे दिया है, उस रानी ने। तो राजा चुपचाप खा लेता है। नहीं, दैट इज डिफरेंट, दिस इज द अदर स्टोरी, जिसके अंदर उसकी वाइफ दारू पी के, नॉनवेज खा के, जब वो पौषध में वो राजा बैठा होता है, आके बहुत हंगामे करती है। की पत्नी रेवती। हाँ 10 श्रावक में से ही है, 10 श्रावकों में ही है। उपासक दशांग में। हाँ, तो नाम क्या है उस श्रावक का? महाशतक। महाशतक। और उसकी वाइफ जो दारू पी के, रेवती। रेवती। हाँ रेवती माँ, उसकी जो वाइफ होती है ना, टोटल दारू वारू पी के हंगामे करती है, पौषधशाला में आके उल्टी सीधे हरकतें करती है। तो उसको अधिज्ञान होता है, विशेष ज्ञान की वजह से वो उसको बोलता है कि आज से इतने दिन के बाद तू मर के इस नरक में जाएगी, इस तरह से वर्णन करता है। नेक्स्ट डे वो श्रावक जाता है महावीर स्वामी भगवान के समोसन में, और महावीर स्वामी भगवान उसको बोलते हैं, सॉरी व्हाट यू डिड, यू शुड नॉट हैव डन, यू हैव टू टेक प्रायश्चित, राइट? So he's like, man, she's doing something wrong, and I'm just telling her the factual information, what is going to happen. मतलब मैं गंदे से नहीं बोल रही हूँ कि तू नरक में, मैं देख रहा हूँ कि वो मर के नरक में जाएगी and all those things. I'm telling factual information. भगवान क्या बोल रहे हैं? It did hurt her. मतलब उसको चोट जरूर पहुंचा, उसकी वजह से you should not have said those things. तुमको, और उसने प्रायश्चित लिया, ऐसा वर्णन आता है। You can't speak anything bad. That is also true. Okay. I'm very thankful that my classes have people who knows names and I just know story. I just know moral of the stories. I've forgotten. मैंने ये सब stories 20 साल पहले पढ़ी थी, so मैंने उनको repeat नहीं करने की वजह से I'm very bad with names and numbers. Okay, sorry. Thank you, Rinki. Rinki दी. Okay. So we are going to the next topic. मैंने चौथा बोल के अंदर और कुछ पूछना है? यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, ओके, या तो उनके पास एक इंद्रिय है, या तो उनके पास 2 इंद्रिय हैं, या तो 3 इंद्रिय है, या तो उनके पास 4 इंद्रिय है, या उनके पास 5 इंद्रिय है। ओके, इससे ज्यादा इंद्रिय वाला कोई जीव है ही नहीं।
क्योंकि 5 से ज्यादा इंद्रिय होती नहीं है। इस अपेक्षा से महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स में दूसरा बोल, सी आई एम टीचिंग नाउ दूसरा बोल, सेकेंड बोल, जाति 5। ओके, जाति 5 का मतलब होता है जिस जीव के पास एक ही इंद्रिय है वो आदमी को कहा जाता है कि ये एकेंद्रिय जाति में उत्पन्न वाला जीव है। ओके, जिसके पास 2 इंद्रिय है वो आदमी को बेइंद्रिय जाति का जीव बोला गया। ओके, बेइंद्रिय जाति। फिर जिसके पास 3 इंद्रिय है उसको भगवान ने क्या बोला? तेंद्रिय जाति। चौरेंद्रिय जाति जिसमें मक्खी, मच्छर, भ्रमरा है। और पंचेंद्रिय वो जीव होते हैं, ऑल जीव जिसके पास ये होता है। ओके, चाहे वो देवता है, चाहे वो नारकी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो कोई भी जीव हो, ये सब पंचेंद्रिय है। ओके, इसमें भी बड़ी मजेदार चीज है। ओके, एकेंद्रिय जीव के पास, याद है मैंने आपको सीक्वेंस याद रखने को बोला था कि हाथ से करो, पहला है स्पर्श, दूसरा मुंह, नाक, ये कान। जो एकेंद्रिय जीव होगा ना उसको सिर्फ स्पर्श होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय होगा, तो ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा जिसके पास जिसको सब कुछ सुनाई देता है पर बाकी इंद्रिय नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। जो एकेंद्रिय जीव होगा ना उसके पास स्पर्श इंद्रिय ही होगा, ये नियम है, रूल है। जो बेइंद्रिय जीव होगा ना उसके पास स्पर्श के साथ साथ मुंह भी आ जाएगा उसके पास। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास मुंह नहीं हो और नाक पहले आ जाए, नॉट पॉसिबल। बेइंद्रिय जीव के पास स्पर्श और मुंह होगा। तो ये याद रखने की चीज नहीं है, आप याद रखो, थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, हाँ, तो आप मुझे बताइए तेंद्रिय जीव के पास कौन कौन सी इंद्रिय होगी? पूजा, टेल मी दैट। तेंद्रिय जीव के पास स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। परफेक्ट, ऑसम, राइट। रेखा जी, चौरेंद्रिय जीव के पास क्या कौन कौन सी इंद्रिय होगी? से दैट। आप अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलो। स्पर्शेंद्रिय, मुंह है, नाक है, आंख है, ठीक है। और जिसके पास कान भी आ जाता है, ये मान के चलो कि वो पंचेंद्रिय, उसके पास सारी इंद्रियां हैं। ओके, सो भगवान ने 5 जाति बोली। ओके, सो यूनिवर्स, पूरे जितने भी यूनिवर्स में जीव है उनको आप 5 डिवीजन में भी कर सकते हो। या तो तुम एकेंद्रिय के जीव हो, या तो बेइंद्रिय के जीव हो, तेंद्रिय के, या चौरेंद्रिय, या पंचेंद्रिय। इज दैट क्लियर? अब मेरा सवाल है, मैं कौन सी जाति का जीव हूं? किस जाति का जीव हूं मैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। वेरी गुड, मैं पंचेंद्रिय जाति का जीव हूं। ओके, एक जो सवाल पूछने वाली हूं ना वो सिर्फ शोभा जी आप जवाब देना प्लीज, दूसरे लोगों को हेल्प मत करना। नोबडी नीड्स टू नीड योर हेल्प। शोभा जी, मान लो मैं पैदा होती और पैदा होते ही, मतलब व्हेन आई वाज बोर्न ना, मैं आई वाज डेफ एंड ब्लाइंड। ऐसा होता है ना, कहीं बच्चे पैदा होते ही आंखों से अंधे होते हैं, कान से बहरे होते हैं, तब मैं कौन सी जाति का जीव होती? बताइए मुझे। डिफरेंट। आई वाज बोर्न ब्लाइंड, बट पंचेंद्रिय ही होएगी, राइट? शी इज पंचेंद्रिय ओनली। मनुष्य है, मनुष्य इज पंचेंद्रिय। I have googly questions, okay? मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस बनाती हूँ so that you fail the exams, okay? हमारी जाति चेंज नहीं होती है, okay? जाति, I will remain a पंचेंद्रिय जाति. Generally you are tempted to say तेंद्रिय, right? कि 2 इंद्रिय काम नहीं कर रही कि ये तेंद्रिय का जीव है। प्रॉब्लम यह है मेरी जाति चेंज नहीं होती, I remain a पंचेंद्रिय जाति with 2 इंद्रिय not working, मतलब आंख और कान के उपकरण में प्रॉब्लम है। Is it clear? हाँ, so that was, you are very clear कि जाति is a category of people. मनुष्य will always be categorized under पंचेंद्रिय जाति. Done? देवता, नारकी हमेशा 5 इंद्रिय में। Done? So ये लोग फिक्स्ड कैटेगरी है, जैसे मकोड़ा, खटमल, लीक, चीचड़, ये सब तेंद्रिय जाति के जीव हैं। ओके, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसके अंदर एक चिप इम्प्लांट करो और उसमें ईयर्स पैदा कर दो और उसमें सब कुछ करो तो पंचेंद्रिय नहीं बना सकते, राइट? मतलब यू कैंट मॉडिफाई अ कीड़ा मकोड़ा एंड ट्राई टू इंक्रीज द इंद्रिय, राइट? यू कैन नॉट डू दैट, राइट?
I mean, I'm just talking about futuristic things. Jati remains constant. Are we clear there? Okay. Okay. तो जीव का विभाग महावीर स्वामी भगवान ने पूरे जीवों का विभाग 5 अलग अलग जाति के हिसाब से भी किया हो सकता है. ओके, तो कई आगम्स के अंदर जीव के 5 डिवीजन है डिपेंडिंग ऑन द जातिज आर आल्सो देयर. आर वी क्लियर? मैंने दूसरा बोल जाति 5 भी फिनिश कर लिया है. इसमें कोई डाउट है? मैं बहुत जल्दी 25 बोल फिनिश भी कर दूंगी, तुमको पता भी नहीं लगेगा. हाँ आंटी, या चौथे बोले इंद्रिय 5 में भी इंद्रिय ही है, और दूसरे बोले जाति 5 में भी, तो मतलब वो नहीं. डिफरेंस. चौथे बॉल में इंद्रिय बताई जा रही है कि इंद्रिय चीज क्या है. इंद्रिय वर्ड, इंद्रिय का मतलब पावर्स होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड पावर. ओके, सो यदि मेरे पास स्पर्श से कुछ करने की कैपेसिटी है तो मैं वो एक इंद्रिय जीव हूँ. ओके, और यदि मेरे पास 5 इंद्रिय हैं तो मैं ज्यादा पावरफुल जीव है. ये इंद्रिय की अपेक्षा बताया जाता है. ओके, पर ये जो दूसरा बोल है ना, ये जाति है, ये कैटेगरीज है ऑफ जीव है. ओके, मैंने इसीलिए चौथा बोल पहले सिखाया कि जाति पढ़ाने के पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भैया 5 यदि इंद्रिय हैं तो उस अपेक्षा से जाति इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इंद्रिय जीव हैज. इसलिए मैंने इंद्रिय पहले पढ़ाया. ओके पूजा, या रेखा जी? सभी पंचेंद्रिय को मन होता है ये? नहीं, सभी पंचेंद्रिय को मन नहीं होगा. युगलिक को मन होगा, देवता के पास मन होगा, नारकी के पास मन होगा. ओके, बट मनुष्यों में 2 तरीके के मनुष्य होते हैं. एक संगी मनुष्य होते हैं, एक और मनुष्य होते हैं जिसको समूर्छिम मनुष्य बोला जाता है. ये जब मैं मनुष्य का टॉपिक लूंगी ना, मेरा पूरा दिन लग जाएगा मनुष्य का टॉपिक करते हुए. जब मैं लूंगी ना तब आई विल टेल यू कि ये समूर्छिम मनुष्य, जिसको असंगी मनुष्य भी बोला जाता है, ये कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं. आई विल टेक इन डिटेल. ओके, सो तब मैं आपको बता दूंगी कि कौन मनुष्य बिना मन वाले होते हैं. ओके, पर आप और मैं जो दिखाई देते हैं ना, जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, हम लोग सारे संगी हैं. हमारे में बिना मन वाले नहीं होते हैं. ओके, मन भी जैसे इंद्रिय पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. मतलब दोनों काम कर सकती है ना. आंख से मैं अच्छा भी देख सकती हूँ, गंदा भी देख सकती हूँ. मैं मुंह से महावीर स्वामी भगवान की स्तुति भी कर सकती हूँ, और अपने ही मुंह से गालियां भी दे सकती हूँ ना. 10 गालियां भी तो दे सकती हूँ ना. तो मैं दोनों काम कर सकती हूँ इंद्रियों से. वैसे मन से भी मैं अच्छा शुभ मन भी कर सकती हूँ, और मैं मन से ऐसा भी सोच सकती हूँ कितनी घटिया है वो इंसान, बेकार है. मैं मन से तुम्हारे बारे में गंदा सोच के कर्मबंध भी कर सकती हूँ. ओके, तो इंद्रियों में जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वैसे ही जो मन भी है, 9 इंद्रिय है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव मन है. ओके, बट आप देखोगे ना, ये इंद्रिय जो आगे आप पूजा का सवाल था कि चौथा बोल और दूसरे बोल में फर्क क्या है. ओके, इंद्रिय राइट पूजा हैड दिस कंफ्यूजन कि यार चौथा बोल और दूसरा बोल ऑलमोस्ट एक जैसा दिखाई दे रहा है. नहीं, जो दूसरा बोल तो जाति कैटेगरीज ऑफ जीव है, पर ये जो चौथा बोल है ना, ये बता रहा है कि भैया जीव के पास इतनी इतनी पावर्स हो सकती है. एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय लेवल की पावर्स हैं. ओके, इंद्रियों को निग्रह करना बहुत इंपॉर्टेंट है. साधु इंद्रिय निग्रह करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है. जितना कषाय कंट्रोल करना चाहिए उतना ही इंद्रिय निग्रह पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी. आगम में कहीं भी किसी साधु का वर्णन आता है तो ऐसे बोलते हैं कषाय जय, मतलब कषायों को जीतने वाला आदमी. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला जाता है? इंद्रिय जय, मतलब इंद्रियों को संयम में रखने वाला जीव बोला जाता है. यानी इक्वल इंपॉर्टेंस, कषाय कंट्रोल और इंद्रिय निग्रह इक्वल इंपॉर्टेंस है. हम लोग पूरा दिन क्या करते हैं? कषायों को देखते हैं, कषायों को टालते हैं. इंद्रिय कहाँ गई? इंद्रिय कंट्रोल कहाँ गया? नहीं यार छोड़ना, जो कषाय कंट्रोल कर रहे हैं ना, बहुत हो गया, हमको लगता है बहुत हो गया. भगवान कहते हैं विदाउट इंद्रिय कंट्रोल कषाय कंट्रोल इज अ डिफिकल्ट जॉब. इंद्रिय कंट्रोल करोगे ना, कषाय कंट्रोल अपने आप होंगे. आप देखो, आपने जब एकाशना किया था, आप जब 28 करते हो, पर्यूषण के दिनों में तो आप कुछ ना कुछ करते ही हो ना. कुछ नहीं तो एकाशना, नहीं तो
कुछ ना कुछ तो करते ही हो, तब आपके कषाय ऑल टाइम लो होते हैं, राइट। सो आप प्रदूषण 8 दिन क्यों मनाते हो, पूरा 365 डेज मनाओ ना, कोशिश करो ना, राइट। क्यों 8 दिन मोक्ष जाना है, क्यों 365 डेज ऑफ द ईयर मोक्ष नहीं जाना है, जा सकते हो। हाँ, प्रदूषण मनाओ, 365 डेज पूरा साल प्रदूषण मनाओ। यू शुड हैव दिस एटीट्यूड। 8 दिन हम कषाय ऑल टाइम मिनिमम रखते हैं। देखो कुछ कोई बोल भी देना, बोलेगा चल छोड़ यार, प्रदूषण चल रहे हैं यार, नहीं करना। आप बोलोगे हरी खा ले, बाजार का पार्टी कर ले, आप बोलोगे चल छोड़ना यार, बाहर का कौन खाते हैं यार, प्रदूषण चल रहे हैं, नहीं खाते हैं, राइट। क्यों प्रदूषण चल रहे हैं, अरे यार मोक्ष जाना है यार, प्रदूषण में तो मोक्ष जाते हैं, राइट। रेस्ट ऑफ टाइम मोक्ष नहीं जाना है किसी ने, हाँ। थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इंद्रियों को यूज करो फॉर मोक्ष जाने के लिए। इंद्रिय बेकार चीज नहीं है, इंद्रियों को यूज करो मोक्ष जाने के लिए। उसको मिसयूज करोगे, कर्म बंद करके बर्बाद हो जाओगे। ओके, इंद्रियों की यही इंपॉर्टेंस है। पूजा आगे चल के जाति की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जाति तो कैटेगरी बन गई है कि मैं पंचेंद्रियों की हूँ, राइट। और जो पेड़ है वो एक इंद्रिय, तो जाति बन गई, उसका ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। बट इंद्रियों की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। बार बार बोला जाएगा इंद्रियों का ये करो, इंद्रियों का ये करो। इंद्रियों मतलब इंद्रियों पे बहुत ज्यादा मैटर है। सो ये जो चौथा बोल और दूसरे बोल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ओके, सोच के देखना, तुमको रियलाइज होगा। वो सिर्फ एक कैटेगरी है। तुमको एक बहुत हाई लेवल का फंडा देती हूँ, लिखना है लिख लो, समझ सको तो ठीक है, नहीं समझ सको तो इट इज अ बिग थिंग। एकेंद्रीय जीव है, ओके, उसके पास सिर्फ स्पर्शेंद्रिय है। जैसे पेड़ का जीव है, सिर्फ स्पर्शेंद्रिय है, तो वो तो खा भी नहीं सकता है ना, तो स्मेल भी नहीं कर सकता, वो तो कुछ देख भी नहीं सकता, वो तो कुछ सुन भी नहीं सकता, है ना, वो तो खा भी नहीं सकता। इज इट ट्रू? खा नहीं सकता तो वो जिंदा कैसे है? तो भगवान कहते हैं कि वो स्पर्शेंद्रिय से ही सारे काम कर लेता है, जितना मतलब उसका वही होता है। दूसरा भी एक और चीज लिख लो कि जो द्रव्य इंद्रिय है, द्रव्य का मतलब होता है जो बॉडी मुझे मिला है जिससे मैं स्पर्श करती हूँ। मुंह का जो उपकरण है, नाक का जो उपकरण है, ये सब उपकरण है। इट इज अ साइंस। कैसे आदमी सुनता है, कैसे मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, सुनाई देता है। ये जो इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं द्रव्य इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय नाम कर्म के उदय की वजह से द्रव्य इंद्रिय मिलती है। द्रव्य इंद्रिय इज बिकॉज ऑफ नाम कर्म का उदय। सो एकेंद्रीय जीव के पास नाम कर्म का सिर्फ एक ही उदय है, एकेंद्रीय जाति का उदय है, इसलिए वो एक ही इंद्र है, द्रव्य इंद्रिय। उसके पास दूसरी इंद्रिय नहीं है। तो दूसरे इंद्रियों का वो काम कैसे करता है, मुंह का काम, नाक, आंख, सबका काम कैसे करता है? तो भगवान ने कहा उसके पास भाव इंद्रिय है, भाव इंद्रिय है दूसरा भी। तो लिख लो, भाव इंद्रिय इज बिकॉज ऑफ क्षयोपशम ऑफ दर्शनावर्णीय कर्म। भाव इंद्रिय is because of क्षयोपशम of दर्शनावर्णीय कर्म। ओके, सो पेड़ के पास जो एकेंद्रीय जीव है उसके पास भाव इंद्रिय दूसरी भी है, बट दर्शनावर्णीय कर्म की क्षयोपशम से है। अब क्या होता है, एकेंद्रीय जीव का क्षयोपशम ही बहुत कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसके पास, उसको भूख लगती है तो पेड़ क्या करता है, पानी खींचता है, सनलाइट लेता है,
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और खाना, वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है ना, उसको भी मैथुन संज्ञा है। आहार संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, चौथी संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, वो भी परिग्रह परिग्रह। करता है, फ्रूट में रखता है। जो चारों तरह की जो संज्ञा है, ये एकेंद्रिय को भी है, आपको भी है, बट आप में ज्यादा है, उसमें कम है, पर है उसको। क्यों है? क्योंकि वो जीव है, वो भी नहीं होगा तो वो अजीव बन जाएगा। जीव का मतलब यू हैव टू बी अलाइव, कुछ ना कुछ तो ज्ञान उपयोग होगा। जीव का मतलब क्या है? उसका ज्ञान तो चलेगा, ज्ञान उपयोग। याद है हमने पहले क्या किया था? जीव का लक्षण क्या है? चैतन्य, ज्ञान रूप। ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जिसको ज्ञान ना हो, चाहे इतना सा मिनिमम सा होता है, बेर मिनिमम, ना के बराबर है। पेड़ को बहुत कुछ नहीं, चीजें नहीं समझ में आती। पेड़ को जाके खड़े होके उसको नवकार मंत्र पेड़ को सुनाओगे, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको इतना समझ में आएगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, वो पानी खींचेगा। वो उतना ही खींचेगा जितना उसको खाना बनाने में जरूरत होगी। आप ज्यादा पानी दे दोगे तो वो पौधा मर जाएगा। आप देखो ऐसा होता है, कम दोगे तो भी मर जाएगा, ज्यादा धूप में रखोगे फिर भी प्रॉब्लम, कम धूप में रखोगे, मतलब देयर इज अ बैलेंस हैज टू, मतलब वो पेड़ भी जो है ना, उसका भी ज्ञान का क्षेत्रफल है, बेर मिनिमम। ये जो मैं लास्ट की जो चीजें बोल रही हूँ ना, ये बहुत हाई लेवल का है। आप लोग को समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आ जाएगा, लीव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके पूजा, घबराना नहीं, नहीं समझ में आ रहा, लीव इट। या पूजा? आंटी चारों प्रकार की संज्ञा एक केंद्रीय जीव में भी होती है, हाँ मतलब भय, मैथुन, परि। हाँ, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चार तरह की जो संज्ञा होती है पूजा, ये जीव, हर जीव में होती है। और और याद रखना, हर जीव का लक्षण ही ज्ञान गुण है, उपयोग गुण है। बोला उपयोग गुण, उपयोग ज्ञान का ही तो होता है ना। याद है वी हैव डन दिस उपयोग गुण। तो आप बोलोगे एक इंद्रिय में इतना ब्रेन्स ही नहीं है यार कि वो ज्ञान कर सके। पौधा, पेड़ का पौधा क्या ज्ञान करेगा भैया? वो इतना ज्ञान करेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे डर लग रहा है, मैं परिग्रह करूं, और मैथुन संज्ञा, राइट? प्रोक्रिएट, प्रोक्रिएट का मतलब होता है आई नीड टू इवॉल्व माई स्पीसीज, उसको प्रोक्रिएशन बोलते हैं, उसको मैथुन संज्ञा बोलते हैं। मैंगो का पेड़ तभी फल देता है जब नीम का पेड़ होता है कितने किलोमीटर के रेडियस में, ऐसा बोला जाता है, नहीं तो पेड़ नहीं देता है मैंगो। ऐसे ऐसे सब टेक्निकल थिंग्स आती हैं। ये मैथुन संज्ञा है पेड़ों की भी, ये हर जीव में है। सो और ये क्यों हो रहा है? दर्शनावरणीय और ज्ञानावरणीय के में, ठीक है। सो एक और लाइन लिख लो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जरूरत नहीं है, बट मैं 25 बोल का थोकड़ा सिखा रही हूँ, तो हाई लेवल की चीज भी लिख लो। आज नहीं समझ में आएगी तो कल समझ में आएगी, एक साल बाद समझ में आएगी, लिख लो। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके ज्ञानावरणीय कर्म में मति श्रुत का श्रेयोपशम लिखो। मतलब यू हैव टू लिस्ट डाउन द कर्म प्रकृति जिसका श्रेयोपशम हर जीव में होता है। मति श्रुत का श्रेयोपशम, मिनिमम श्रेयोपशम। दर्शनावरणीय कर्म के अंदर नहीं, हाँ, अचक्षु दर्शन, सॉरी, हाँ, अचक्षु दर्शनावरणीय का श्रेयोपशम। और 5 अंतराय कर्म का जो अंतराय कर्म है ना, उस पांचों का थोड़ा तो श्रेयोपशम होगा ही होगा।
अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें बेर मिनिमम इतना श्रेयोपशम तो जरूर होगा। क्या होगा? मति श्रुत का बेर मिनिमम श्रेयोपशम। दर्शनावरणीय कर्म में अचक्षु दर्शन का श्रेयोपशम बेर मिनिमम। और अंतराय कर्म के पांचों अंतराय कर्म का थोड़ा बेर मिनिमम श्रेयोपशम तो होगा ही होगा। इतना श्रेयोपशम तो होता ही होता है। यदि ये ना हो तो जीव अजीव बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। Third one is with chakshu. अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन का श्रेयोपशम। ओके, सो आज की क्लास में बहुत टेक्निकलिटीज हो गई है, इतना हजम कर लो, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मुझे पता है पूजा एंड शोभा जी एंड लॉट ऑफ अदर पीपल आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं सिर्फ इसका बेसिक आइडिया दे रही हूँ और थोड़ा सा एप्लीकेशन तरीके में कर रही हूँ। इंद्रियों का ध्यान रखना, आप क्या क्या इंद्रियों को और ज्यादा साधु की तरह फंक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके, कोशिश करना, दैट इज वेयर द एप्लीकेशन कैन लाई। मैं आपको ना एक और पीडीएफ भेज रही हूँ, वो आपको प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। वो मैं एक चार्ट भेज रही हूँ जिससे आपको ये पता लग जाए कि मैं जीव तत्व में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जिससे एट सम पॉइंट इन टाइम आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आज मैंने किया क्या आप लोगों के साथ। तो मैंने जीव के 563 भेद आपको मैंने के अंदर मैंने जाति 5 लिखा। तो नरक नहीं जाति नहीं, सॉरी, गति 4 मैंने सिखाया ना सबसे पहले। तो नरक गति ये था, तिर्यंच गति इज दिस मच, कैन यू सी दिस तिर्यंच गति, राइट। फिर मैंने मनुष्य गति के बारे में ये बोला, ये मनुष्य गति के बारे में इतना है, और देवता के बारे में इतना बोला। देवता का डिटेल में मैं जाऊंगी, मनुष्य में भी, सब में मैं डिटेल में जाऊंगी। आज मैंने सिर्फ गति 4 करके आपको ये सिखा दिया। आई एम टीचिंग यू दिस नेम, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव मैंने वर्ड सिखाया। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया? एकेंद्रिय वर्ड सिखाया। ये वर्ड आपको समझ में आ गया ना, एकेंद्रिय वर्ड समझ में आ गया। एकेंद्रिय वो जीव होता है जिसके पास सिर्फ एक ही इंद्रिय होता है। फिर मैंने दूसरा कौन सा सिखाया? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। ये कौन लोग हैं जिसके पास 2 इंद्रिय हैं, ये 3 इंद्रिय वाले, ये 4 इंद्रिय वाले, और बाकी जो हैं वो सिर्फ 5 इंद्रिय वाले हैं। ओके, सो आप लोगों को ये सारे अक्षर समझ में आ गए, बे इंद्रिय ये समझ में आ गए हैं। एट सम पॉइंट इन टाइम ये वाले वर्ड्स भी समझाऊंगी, ये वर्ड्स भी समझाऊंगी, सारे वर्ड्स जो भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, सारे वर्ड्स मैं समझाऊंगी। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू डिकोड दिस चार्ट। ये चार्ट को आपको पूरा चार्ट डिकोड करना समझ में आ जाता है, एक एक अक्षर समझ में आ रहा है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, किसको हैवी ड्यूटी लग रहा है? प्लीज गाइड मी कि मैं कितना हल्का कर सकती हूँ। मैं अपने तरीके से इसको बहुत इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी भी बस हो जाती थी यार जीव तत्व करके, मेरी तो ऐसी बस होती थी पूछो मत। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स पहले
when my father used to teach me all these things ना, so I used to tell my father, पापा यार मनुष्य के रिलेटेड बताओ ना, मेरे को इंटरेस्ट है नरक वाले लोगों में, ना त्रियंच में। आई एम इंटरेस्टेड हूज बॉदर्ड के बे इंद्रिय में कौन, लेते इंद्रिय में कौन, हाउ डू आई बॉदर के कॉकरोच के पास कितनी इंद्रिय, आई एम नॉट बॉदर्ड, राइट। पापा मनुष्य के बारे में बताओ, कट आउट ऑफ दिस थिंग। थोड़े दिन टाइम तो मेरे पापा ने मेरे को टॉलरेट मेरी की, फिर पता मेरे पापा ने बुक बंद कर दी और बोला आज के बाद मैं तुमको जैन धर्म नहीं सिखाऊंगा, तुम महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान की असाधना कर रही हो, कहा यू डोंट डिजर्व टू नो, राइट। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर करके मुझे ये जीव तत्व सिखाया। तो मुझे जितना आता है, जितना एप्लीकेशन आता है, मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, सो इससे ज्यादा आई एम डेफिनेटली श्योर दूसरे लोगों को बहुत अच्छा आता होगा। कोई भी संघ में, उपाश्रय में, मंदिर में जो टेक्निकल लोग सिखाने वालों के पास मेरे से ज्यादा ज्ञान होगा, ये गारंटी है, क्योंकि मेरे को उतना ही आता है जितना भैया अपने लिए काम चल जाता है। मैंने एक ही दिन में देखो 3 बोल खत्म कर दिए, राइट। मैं तो खड़ाखट बोल्स खत्म करके आगे बढ़ती हूँ, मैं सिर्फ उसका बोल की थियोरी पढ़ाती हूँ और उसका एप्लीकेशन करके निकल जाती हूँ, भैया बस यही हो गया। ओके, 25 बोल ऐसे आपके कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेंगे। सो इससे ज्यादा आपको जानना है, रेफर टू अदर पीपल अराउंड यू। एवरीबडी हैज पीएचडी ऑन जीव तत्व, एवरी इंटेलिजेंट पर्सन, खासकर जो पाठ्यक्रम की एग्जाम देते हैं, दे हैव पीएचडी ऑन जीव तत्व। I have the least PhD because I'm not interested so much in जीव तत्व पर से, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकलिटीज हैं, I cannot handle technicalities. Okay? So please, क्या शोभा जी? There is one Samkit के 67 बोल, that is different. No, that is very interesting. When you read that ना, तुमको मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन के बारे में पता लगेगा. It is more information. और समकित के 67 बोल, very nice टोकड़ा. Read it. तो तुम यदि सम्यक दृष्टि होगी ना, तो तुमको खत दिखाई देगा, अरे यार आई कैन फील इट, आई नो व्हाट दे आर सेइंग, राइट। लाइक उसमें बोलता है, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट, कि जैसे एक इतने दिनों का भूखा आदमी को खाना मिले तो वो कैसे वो खाना झपटता है, राइट। हाँ, उसको खाने की कितनी इच्छा होगी, ऑल ही कैन थिंक ऑफ इज फूड, राइट। उतनी इच्छा एक आदमी को मोक्ष के लिए होगी, जैन धर्म के ज्ञान के लिए होगी, जैन धर्म के प्रति। ओके, सो इस तरह का आप जब समकित के 67 बोल करोगे ना, यू विल रियलाइज इट इज मोर rather than an intellectual thing. It's not an intellectual, it's a emotionalized thing. Okay, शोभा जी, so it's a good thing. सम्यक दर्शन का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ देना चाहिए। सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व, पीएचडी, कहीं भी अक्षर मिल जाए ना, पूरा टॉपिक पढ़ जाओ। तो समकित के से जो 60 जो बोल रहे हो ना, दिस इज एन अमेजिंग ठोकड़ा which will give you insights कि यार सम्यक दर्शन ऐसा होता है, सम्यक दर्शन ऐसा होता है, सम्यक दर्शन ऐसा दिखता है। जैसे उसमें है कैसे आइडेंटिफाई करो कि सामने वाले के अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है। तो बोला जाता है कि निश्चय से तो केवली भगवंत ही जान सकते हैं, पर व्यवहार ने से 5 तरीकों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाले में सम्यक दर्शन है। कैसे? सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये 5 व्यवहार समकित के लक्षण हैं। लक्षण मतलब इंडिकेटर्स हैं कि सामने वाले आदमी में सम्यक दर्शन है। सो शोभा जी, इट इज अ गुड थिंग आप दूसरी चीजें पढ़ रहे हो, और जितनी सम्यक दर्शन पे मैटर मिलता है, जितना मिथ्यात्व पे मैटर मिलता है ना, पढ़ो। मिथ्यात्व को हटाना है और सम्यक दर्शन समझ के सम्यक दर्शन में आगे बढ़ना है, राइट। याद रखना, सम्यक दर्शन इज एन इमोशन, देखने का पर्सपेक्टिव है। इंग्लिश में वर्ड है देखने का तरीका, मतलब पर्सपेक्टिव, आंखों से देखने वाला नहीं। पर्सपेक्टिव इज मोर अबाउट एटीट्यूड एंड नॉट द राइट थिंग व्हाट वी सी। ओके, दर्शन मतलब पर्सपेक्टिव, ओके, इंग्लिश का पर्सपेक्टिव। तो शोभा जी, प्लीज गो अहेड एंड कीप ऑन रीडिंग सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व पे मैटर पढ़ते रहो। आई रेड इट फॉर 5 years, oh God, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन का कि मैंने नहीं पढ़ा, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने एक बार हाथ जोड़ के बोला, भगवान 5 साल हो गए मेरे को ये टॉपिक पे पीएचडी करते हुए, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज सम्यक दर्शन, अभी भी खिचड़ी बनी हुई है। तो मैंने बोला, भगवान बहुत पढ़ लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब मैं बंद करके रख रही हूँ, जब समझाना होगा ना तो समझा देना। मैंने उठा के किताबें बंद कर दी और कुछ और पढ़ने लग गई। यू वोंट बिलीव,
आफ्टर 1 ईयर ना मुझे सब कुछ समझ में आ गया, व्हाट इज सम्यक दर्शन, व्हाट इज मिथ्यात्व, पूरा सब कुछ समझ में आ गया। फिर आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि सामने वाला जीव में अभी सम्यक दर्शन है कि नहीं है, अभी मिथ्यात्व है कि नहीं है, सब कुछ आपको खट 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 समझ में आने लग जाएगा। आई कैन पिन पॉइंट टेल यू दिस इज सम्यक दर्शन, दिस इज नॉट। ओके, देयर इज सो मच मैटर ऑन इट। गुड शोभा जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट यू आर रीडिंग अदर थिंग्स। एनीवे, सो अगली क्लास में I'm going to send you this kind of a PDF also, okay? This PDF basically is the course matter, मतलब मैं जीव तत्व में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ ना, वो मैं आपको एक फोटो खींच के भेज देती हूँ। तुमको इसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, पर तुमको ये पता है कि कभी ना कभी आशिमा जीव तत्व में ये टॉपिक पढ़ाने वाली है। सो इट इज मोर लाइक माई कोर्स मटेरियल, जो मैं कवर में जीव तत्व का हर एक एस्पेक्ट कवर कर जाऊंगी। बट आप that is just my way of presentation। हाँ, तो उसके अंतर्गत हम अगली क्लास में तीसरा बोल करेंगे 25 बोल में से, जिसको बोलते हैं काया 6। तो उसपे मैं जो भी पीडीएफ भेजूं, प्लीज उसको पढ़ लेना, पढ़ के आना। ओके, पढ़ के आओगे, मैं खटखट बताऊंगी, आपको खटखट समझ में आ जाएगा वेरी फास्ट। मैं 6 काया का थोकड़ा भेज रही हूँ, पर ये जो मेरे हैंड का जो रिटर्न जो कागज भेजूंगी, दैट इज जस्ट द कोर्स मटेरियल ऑन जीव तत्व, that is just a course material, मतलब the topics which I'm going to cover in जीव तत्व, that you don't need। पर जो printed version होगा वो 6 काया का थोकड़ा से मैं 6 काया का बोल, मतलब which is 25 बोल में थर्ड वाला बोल है, वो मैं सिखाने वाली हूँ। ओके, चलिए, थियोरी कर सकते हो, you can do it। ओके, हम अनंती बार चारों गति में रुल चुके हैं, 5 इंद्रियों में से मतलब हर जाति का, मतलब एक इंद्रिय भी मैं अनंती बार बनी हूँ और पंचेंद्रिय भी मैं अनंती बार बनी हूँ। हमको ये सबसे निकल के मोक्ष में जाना है। देखो, पुण्यवानी से आज पंचेंद्रिय बनी हो, कल का भरोसा नहीं है कि कल कहाँ जाओगे, रात को ही मर गए और कल पता लगा एक इंद्रिय में उत्पन्न हो गए, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर मोक्ष की साधना एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, आई होप, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।